दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है चल और अचल संपत्ति किसे कहते हैं। यानी चल और अचल संपत्ति अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होती है तो आप क्या बताएंगे। दोस्तों संपत्ति तो हम जानते हैं कि क्या होती है। संपत्ति दोस्तों वो सभी चीजें जो अपने सुविधा के लिए हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों वो सभी चीजें जो अपनी सुविधा के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, संपत्ति है। यानी कोई भी चीज आपके लिए, यानी आपके लिए क्या है, पैसा रखे हैं, जेवर रखे हैं, गहने रखे हैं, घर है, जमीन है, प्लॉट है आपका, ये सभी क्या है आपके लिए, संपत्ति है दोस्तों। लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं होता कौन सी संपत्ति चल है और कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति होती है। दोस्तों आज इसी विषय पर हम आपसे बातें करेंगे। दोस्तों चल संपत्ति क्या होती है। दोस्तों चल संपत्ति क्या होती है, अचल संपत्ति किसे कहते हैं और अचल संपत्ति कौन कौन सी चीजें होती हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों चल संपत्ति को अंग्रेजी में मूवेबल, मूवेबल मतलब क्या, मूव करने वाली, मूवेबल असेट्स कहा जाता है, यानी मूव करने वाला असेट्स। और अचल संपत्ति को इमूवेबल असेट्स कहा जाता है। दोस्तों मूवेबल का अर्थ होता है हिंदी में चलायमान, यानी ऐसी संपत्ति जो चल संपत्ति हो। इमूवेबल का अर्थ होता है स्थिर संपत्ति। दोस्तों चल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले जा सकते हैं, जैसे नगद, कैश, गहना, जेवर, कोई भी सामान, पशु पक्षी, ये सभी क्या है आपके मूवेबल। दोस्तों दूसरी भाषा में से हम ये कह सकते हैं कि जो संपत्ति भूमि से यानी जमीन से न जुड़ी हो उसे हम क्या कहेंगे, चल संपत्ति कहेंगे। इसे आवश्यकता अनुसार हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। दोस्तों अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम नहीं ले जा सकते, उसे क्या कहेंगे हम, अचल संपत्ति। दोस्तों ऐसी संपत्ति जो होती है वो भूमि से जुड़ी हुई संपत्ति होती है, इससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाएंगे। जमीन यदि है तो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेते जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, जमीन जहां है वहीं पड़ी रहेगी। दोस्तों कोई प्लॉट खरीदे हैं आप, तो जिस जगह खरीदे हैं, क्या लखनऊ में खरीदे हैं तो मऊ में लेते आएंगे, नहीं ले आ पाएंगे, तो जो स्थान पर है वो वही स्थान पर पड़ी रहेगी, इसे कहेंगे अचल संपत्ति। दोस्तों उदाहरण के रूप में क्या मैंने बताया आपको, जमीन, कोई प्लॉट खरीदे हैं, घर। लेकिन दोस्तों घर में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है, तो घर मूवेबल है या इमूवेबल। दोस्तों घर को क्या उठा के लेते जाएंगे कहीं, जहां घर बनवाए हैं उसी जगह पड़ा रहेगा, जिस जमीन पे बनवाए हैं तभी वहीं पर पड़ा रहेगा जहां पर आप बनाए हुए हैं। दोस्तों यदि ऐसा कुछ होता कि आज उठाए ले जाकर के दूसरी जगह रख दिए, तो अगर दूसरी जगह ले जाकर रख देंगे तो क्या होगा, वो तो ऐसा तो कर ही नहीं पाएंगे घर के साथ, वो जहां बनवाए हैं वहीं पड़ा रहेगा, इसलिए ये अचल संपत्ति कहेंगे इसे। लेकिन दोस्तों यदि घर में लगा हुआ दरवाजा अगर है तो वो क्या होगा, वो क्या मूवेबल होगा कि इमूवेबल होगा, यानी चल होगा या अचल होगा। दोस्तों वैसे तो ये दरवाजा जो है अगर आप चाहें तो इसे खोल करके बेच सकते हैं। दोस्तों उस समय यह प्रॉपर्टी जो दरवाजा की होगी अगर आप बेचकर पैसा पा गए तो वो क्या कही जाएगी आपके लिए, चल संपत्ति कही जाएगी। लेकिन कानूनी भाषा में ये कहा जाएगा कि कोई भी सामान यदि घर से जुड़ा हुआ है तो वो घर का निर्माण कर रहा है तो उसे हम अचल संपत्ति मानेंगे। अब भाई घर है उसमें दरवाजा तोड़ ले गए तो ले बेच दिए, आप दारू पी गए, कुछ भी कर दिए, तो वो क्या होगा आपके लिए, तो अचल संपत्ति आपके लिए। लेकिन अगर आप वास्तव में अच्छे इंसान हैं, आप ऐसी कोई गलती काम नहीं करेंगे तो वो आपके लिए क्या है, अचल संपत्ति रहेगी। जमीन पर जो पौधे लगाएंगे आप, जो जमीन पर आपने पौधे लगाए हैं वो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, तब तो आप ये कहेंगे सर हम पेड़ को भी तो नहीं ले जा पाएंगे। दोस्तों पेड़ को ले तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उस पेड़ को काट करके टिम्बर के रूप में आप क्या करेंगे, उसे लकड़ी को आप बेच देंगे, उस टिम्बर को क्या करेंगे, बेच देंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन सब कहेंगे सर घर को नहीं बेच देंगे, तो घरवे को बेच देंगे तो घर जाएगा नहीं ना, घर तो वहीं पड़ा रहेगा ना, तो अचल संपत्ति में रहेगा, और जो पेड़ होगा वो चल संपत्ति में रहेगा। अगर मान लीजिए कोई फसल लगाए हैं आप, अगर फसल को भाई उस समय तो अचल संपत्ति के रूप में दिख रही है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो आप क्या करेंगे, उसे
काट करके बेच देंगे उस फसल को, तो उसके लिए वो क्या रहेगी आपके लिए, चल संपत्ति होगी। यानी आपने उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करके पैसे कमाए, इसलिए वो आपकी क्या है, वो चल संपत्ति है। यानी दोस्तों पेड़ पौधे या फसल जो होती है वो चल संपत्ति में आती है। उम्मीद करते हैं इन दोनों के बीच जो मैंने डिफरेंस बताया वो आपको जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।